यात्रा के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता है। फिर नए बच्चों का आगमन हमारे यहाँ पे होता रहता है। ये है संसार का चक्र। अगर आपने अपने पोते को एक नया डॉल खरीद के ला के देते हो, वो बच्चा क्या करता है, दिन रात उस खिलौने से, उस गुड़िया से खेलता रहता है। खेलते 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 उसको उस गुड़िया से और खिलौने से बहुत प्यार हो जाता है, लगाव हो जाता है। वो खाएगा तो भी अपने साथ में रखेगा, वो सोएगा तब भी अपने पलंग पे बाजू में रख के सोएगा। मान लो एक दिन कोई पड़ोस में से, कोई रिश्तेदारी में से आया शैतान बच्चा, और उसने क्या किया, उस खिलौने को तोड़ दिया। फिर हमारा ही बच्चा आएगा, हमको क्या करेगा, मेरा गुड़िया कहाँ है। फिर हम कहेंगे बेटा गुड़िया टूट गई है, हम नया लाएंगे। तो क्या करेगा, रोना चालू करेगा, मेरी गुड़िया ही मुझे चाहिए, क्योंकि मैं उसी के साथ खाना खाऊंगा, उसी के साथ खेलूंगा, उसी के साथ सोऊंगा, उसके बिना मैं तो रहूंगा ही नहीं। हम कहते बेटा वो गुड़िया को इतना तोड़ दिया पड़ोसी शर्मा जी के बेटे ने, अब वो तुम्हारे खेलने के लायक नहीं है। उसका बाल बिखेर दिया उसने, उसका हाथ तोड़ दी, नाक काट दी, कान काट दी, पैर तोड़ दी, काम भी कहीं नहीं है बेटा। फिर भी वो क्या करेगा, रोएगा। और हम क्या करेंगे, खिलौनों की दुकान पे उसको ले जाएंगे। देखते कितने सारे खिलौने हैं, एक नए खिलौने को तो पसंद कर ले, कितना भी पैसा लगेगा तो भी हम तुमको दिला देंगे। और क्या करेगा, नहीं चाहिए मुझे तो पुराना ही खिलौना चाहिए। हम कहते देखो उससे भी एक इतनी अच्छी, इसकी ज्वेलरी कितना अच्छा है, इसकी आंख देखो ऊपर नीचे होते हैं, इसको अगर थोड़ी सी भी अपन किए देंगे तो वो चलने लग जाएगी, ये आवाज करने लग जाएगी, विशेषताएं बहुत सिखाएंगे, बहुत बताएंगे। फिर भी वो क्या करेगा, वही चाहिए, रोता ही रहेगा। फिर हम कहेंगे भैया ये रुक नहीं रहा, आप ऐसा करो इस दुकान में से दी बेस्ट गुड़िया जो है वो दे दो, हम घर जाके इसको मनाएंगे। फिर वो घर ले आते, फिर वो क्या करता, उससे खेलता, क्या करेगा, उसको भी तोड़ तोड़ करके फेंक देगा। फिर वो एक दो खिलौने और लाओगे आप लोग, फिर भी वो भी उसके साथ वही हरकत करेगा। ऐसे ही मानव भी अपने जो संबंधी होते हैं उनके साथ में उनका जो लगाव होता है, उनको बार बार वो स्मृतियाँ उनके अंदर इमर्ज होती है। इमर्ज होने के कारण वो क्या करते हैं, वही माँ, वही पिता, वही दादा, वही फलाना, वही भाई, वही चाहिए करके ख्यालों में डूबे हुए होते हैं। जब वो ख्याल पूरा नहीं हो पाता, उनकी सपना टूट जाता है, तो फिर उनका दिल दिन रात रोता रहता है। अभी जो वर्तमान समय गुजर रहा है, ये श्राद्ध का गुजर रहा है। तो श्राद्ध में हम क्या करते हैं, 365 दिन में 15 दिन ऐसा हमारे पूर्वजों ने अपनी कैलेंडर के अंदर फिक्स कर रखा है। पूरे भारत देश के अंदर भैया आप 365 दिन में 50 दिन तक जो है आप अपने हिसाब से दिवाली मनाओ, गणेश चतुर्थी मनाओ, नवरात्रि मनाओ, लेकिन 15 दिन क्या करो, आपके घर से जो पुराने संबंधी शरीर छोड़ करके गए हैं उनके नाम पे आप लोग कुछ ना कुछ आयोजन करो। क्यों करो कि जब आपने उनको याद किया, उनका नाम लिया, उनके नाम पे आपने कुछ हवन किया, पंडित जी को खीर पूरी खिलाया, तो उन आत्माएं जो जहाँ दूसरी जगह चली गई हैं, जैसे हम भी क्या करते हैं, 18 जनवरी भैया बाबा की पुण्यतिथि, 24 जनवरी हमारी मम्मा की पुण्यतिथि, 25 अगस्त हमारी प्रकाशमणि दादी की पुण्यतिथि, 10 मार्च कहेंगे हमारी गुलजार दादी की है, फिर 28 कौन सा दिन आता है, जानकी दादी का है, 12 जून है भैया हमारी जगदीश भाई की है। एक दिन हम एक व्यक्ति का पुण्यतिथि मनाते रहते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इन आत्माओं ने जो जो कार्य
देखें, मान लो आपके दादाजी ने शरीर छोड़ दिया, आप सोचते हैं ये क्या आत्मा फिर से आएगी, आत्मा का संबंध रहेगा, हम तो ना श्राद्ध करेंगे ना पितृपक्ष मानेंगे, हम तो हमारे जीवन में खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, हमें तो उनके साथ कोई संबंध नहीं है। एक इस तरीके से सोचने वाले, और दूसरे नहीं भैया पितृपक्ष है, 14 के दिन फलाने ने छोड़ा, 12वां दिन फलाने ने छोड़ा, 8वां तारीख को फलाने ने छोड़ा, हम फलाने के समय में फलाना है, हम हमारे घर में श्राद्ध करेंगे। इससे क्या होता है, जब आप उनको याद करके कुछ बनाते हो और आपके ही रिश्तेदारों को किसी को भी बुला करके खिलाते हो, तो वो जो आत्माएं जहाँ पे भी गई हैं, भले उन्होंने शरीर लिया 3 साल का, 5 साल के हो चुके हैं, 15 साल के हो गए, 25 साल के भी हो चुके हैं, तो भी उन आत्माओं को आपकी याद से खुशी की अनुभूति होती है। तो इसीलिए हमारे भारत देश में रखा है ये 15 दिन, क्योंकि देखो हमारे शास्त्र पुराने लोगों को इतना समझ है, क्या बताएं उनकी समझ के बारे में। उन्होंने क्या किया, भैया हफ्ते में कितने दिन है, 7 दिन है, कितने दिन है, 7 दिन है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। कोई भी व्यक्ति मरेगा तो इस 7 दिन के अंदर, कोई भी व्यक्ति जन्म लेगा तो इस 7 दिन के अंदर। और हमारा 2 पक्ष है, कौन कौन से पक्ष है, एक शुक्ल पक्ष है, एक कृष्ण पक्ष है। शुक्ल पक्ष में क्या है, कितने दिन है, 15 दिन है, और कृष्ण पक्ष में कितने दिन है, 15 दिन है। 15 दिन में भी क्या क्या है, क्या क्या है, अष्टमी, द्वितीया, तृतीया, चौथी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, 12, 13, 14, अमावस्या लेकर नहीं तो पूर्व, बस यही है ना। आप लोगों ने कभी वो जो तोते वाले के पास गए, वो पहले जमाने में क्या होता था, तोते वाले के पास जाते, वो तोते वाला हमारा भविष्य बताता था। कैसे बताता था, अपनी मिट्टू को बुलाता था, मिट्टू मिट्टू आओ, देखो रेखा जी आए हैं, संगीता जी आए हैं, देखो नीलम जी आए हैं, उनके भविष्य बता दो। हम इतने बुद्धू है, उसको कोई हिसाब ही नहीं। देखो उसके पास 25 कार्ड्स, 25 से 35 कार्ड नहीं रहेगा, और पूरी दुनिया के लोग उसके पास जाएंगे, वो क्या करेगा, मीना जी आई है, अर्चना जी आई है, आरती जी आई है, निकालो, वो 15 में से 20 में से एक न एक उठा करके लाएगा, और वो पढ़ के अपने को सुना देगा, और हम सुन के फूलाना समाएंगे। और उसको भी मालूम है, अगर हम 100 लोगों को ले जाएंगे तो क्या वो 100 कार्ड रखेगा वहाँ, 50 को लेके जाएंगे 50 रखेगा, नहीं रखेगा। उसकी जो 20 कार्ड है वो 20 ही रहेगा। चलो इस महीने में 20 है तो अगले महीने में वो 20 को चेंज करेगा क्या, चलो इस साल है तो अगले साल चेंज करेगा क्या, नहीं करेगा। आपके लिए भी तोता ने एक निकाल दिया, उनके लिए एक निकाल दिया, उनके लिए एक निकाल दिया, उसी को हम क्या समझ रहे, यहाँ बिठा करके तोते ने मेरे लिए ज्योतिष समझाया है, इसलिए मैं उसी ज्योतिष पे रहूंगी। तो वास्तव में क्या होता है, ग्रह जितने भी ग्रह हैं, 27 नक्षत्र हम लोग समझते हैं, चांद के पत्नियां की, वो 27 नक्षत्र है, 12 राशियां हैं, तुला राशि, मेष राशि, वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिका राशि, धेनुका राशि और मीन राशि, कुंभ राशि है ना, धनुष राशि, मीन राशि, मेष राशि है ना, और कन्या राशि और मकर राशि, ये 12 राशि। तो अगर एक पंडित जी के पास भी जाओगे ना, आपके यहाँ पे जो बच्चा पैदा हुआ उसके लिए भी वो यही कहेगा कौन सी राशि है, कौन से नक्षत्र है, कौन सा समय है। तो ये सारी चीजें फिक्स हो चुकी हैं। कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, कुछ पार्शियल बुरे हैं, कुछ पार्शियल अच्छे हैं। भाई अगर हमने कहा कि भैया 10 बजे मुहूर्त खराब है, तो हम क्या करेंगे, 11 बजे के बाद ही घर से पैर रखेंगे। कोई को अचानक 10 बजे भी बाहर रखना पड़ेगा, पैर नहीं रखना पड़ेगा।
भाई आत्मा अगर पेट में है, गर्भ महल में, गर्भ जेल में, उसको आना तो पड़ेगा ही। उसको कोई सा भी समय में इस धरती पे तो आना ही पड़ेगा। लेकिन इस गर्भ से बाहर आने का समय का, उन नक्षत्रों का, उन राशियों का, उन जितनी भी चीजें हैं, सबका इफेक्ट उस आत्मा पे पड़ रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं, इस श्राद्ध पक्ष के अंदर पिंडदान। गया जी, क्यों गया भैया? पिंड सारने गए। जब इंसान ने शरीर छोड़ा तब भी उस इंसान की कुछ अस्थियां थी, फूल कहते हैं, उंगलियों की, वो सब ले जाके हरिद्वार में, गंगा में बहा के आए हैं, सिपरा में, नर्मदा में। फिर भी हम साल में एक बार उनके नाम पे श्राद्ध करेंगे। फिर 20-25 साल जब तक कर सके करेंगे। फिर बोलेंगे सारने के लिए गया जी हम जा रहे हैं। गया क्या हुआ? गया, गया जी, वो व्यक्ति चला गया है भैया, ये है गया जी। तो वास्तव में होता क्या है, हमारी संस्कृति के अंदर इतनी अच्छी अच्छी चीजें, और जैसे ये पूरा हुआ नहीं, आपको तुरंत नवरात्रि में खेलना कूदना, उनका माता जी की पूजा पाठ, उनकी आरती उतारना, उपवास करना, गरबा खेलना, ये सब बात है। फिर वो हुई नहीं भैया, सफाई करो, दिवाली बनानी। हम सारा साल भर वैरायटी के त्योहारों में फंसे रहते हैं। नहीं फंसेंगे तो आप अपनी आपस की लड़ाइयाँ, झगड़े, जाटे, समस्याएं, बीमारियाँ, आप देख लो, आपके घर में कोई त्योहार है, कोई फंक्शन है, तो आपको कोई बुखार नहीं आएगा। आपको घर पर के लोग कहेंगे थक गया, रुक जाओ, मत जाओ, फिर भी आपको नहीं शादी होने दो, मकान को उद्यापन होने दो, ये होने दो, आप लगे रहोगे। कारण आपके अंदर एक उमंग है, एक उत्साह है। वो उमंग और उत्साह क्या करता है, आप लोगों से वो कार्य करा देती है। जो शक्ति चाहिए वो शक्ति भी उसमें आ जाता है। तो परमात्मा का भी यही कहना है, बच्चे मैंने आप लोग को जो खिलौना दिया था वो खिलौना पुराना हो चुका है, और मैं नया खिलौना आपको देने वाला हूँ, और वो नई दुनिया भी देने वाला हूँ। वो नया खिलौना कौन है? श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण जो है सभी आत्माओं के साथ रास करेगा। श्री कृष्ण जो है पढ़ने जाएगा, श्री कृष्ण जो है रास करेगा। उनकी दुनिया आ रही है, वो दुनिया के अंदर आपको सुख ही सुख रहेगा, भूख नहीं रहेगी इतना ज्यादा। आपको पता, प्रकृति ने भगवान से बोला अब मैं इस दुनिया को मेरे हिसाब से बनाऊंगी। अभी तक तो आपने अपनी हिसाब से था, अब मैं क्या करूंगी दुनिया को, मुझे इस धरती पे रहने वालों में से कुछ क्वालिटी वाली आत्माएं चाहिए। मैं कहाँ से लाऊंगी क्वालिटी वाली? इसी दुनिया से चुनूंगी। कैसे चुनूंगी? जो भी व्यक्ति तुम्हारे पास में आएगा वो आपको प्यार से याद करेगा और आपकी ही श्रीमत पर चलेगा, उन लोगों को मैं अपने पास बुला लूँगा। मैं अभी 2 दिन के पहले एक 7 साल की लड़की के साथ सारा दिन व्यतीत कर, मैं उस लड़की को देख रही थी। उनकी माँ टीचर है, तो उसको भी मेरे से बहुत प्यार है। तो दीदी आप तो आना, मैं नहीं रहूँगी, मेरी बेटी मेरा पति, आप दोनों, वो दोनों आप लोगों को साथ में ले जाएंगे। ठीक है भैया। माँ जैसी व्यवहार करती है, बेटी भी इतना बोली, इतना अच्छे से अच्छा व्यवहार करी, ये दिखाई, वो खाने के लिए बोली। मैंने कहा मैं शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लूंगी तो मैं उस समय छोटी बच्ची बनूंगी, तो कैसे लूंगी? अभी हमें क्या करना है, हम अगर नए शरीर में जाएंगे, उस नए शरीर के अंदर हमारा बोल कैसा रहेगा, हमारी चाल कैसी रहेगी, हमारी सोच कैसा रहेगा, हमारा व्यवहार कैसा रहेगा, ये सारी चीजें चेक करेगी। वो इतनी खुश थी, सारा दिन हमारे साथ खेली कूदी, बात करी, नाश्ता करी, भोजन करी, आखिरी स्विमिंग की करी नर्मदा नदी में, और लास्ट में आ रहे थे ऐसा रोई और हमको बोली जाना मत। हमने कहा जाना मत, बिल्कुल रात को यही रुकना है। हमने कहा ठीक है भाई। एक रिश्तेदार के घर गए थे, बड़ी मौसी भी है, वो वहीं रुके। हम खुश हो गए, फटाफट आके हमने सारा सामान गाड़ी में रख दिया। हमारी गाड़ी स्टार्ट होने वाली थी, आ गए।
फिर तो देखो ऐसा हॉर्न चालू हो गया। मैंने कहा चल तेरे को वॉशरूम ले जाती हूँ, ले जाके मैं वहाँ बैठूंगी, फिर उसके बाद आऊँगी। तो नहीं सुनी, 1 घंटा रोती रही, फिर होटल लेके गए, उसको खिलाए पिलाए खिलाए। तो मैं सोचने लगी, बाबा हमें कहता है गर्भ महल में जाओगे। हम सबका पुरुषार्थ अभी किस बात पे है? गर्भ महल में जाना है। तो गर्भ महल में जाने के लिए मेरे संस्कार क्या होना चाहिए, मेरे बोल क्या होना चाहिए, मेरे कर्म क्या होना चाहिए? क्योंकि गर्भ महल में आत्मा आराम से रहे। जैसे आज बाबा ने बोले में क्या कहा, सभी राजा नहीं बने, सभी राजा नहीं बनेंगे। जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे वही राजा बनेंगे। और सभी पढ़ाई अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये पढ़ाई 84 जन्मों के लिए है। ये पढ़ाई आपको जन्म जन्मांतर काम में आएगा। कितनी बातें बाबा ने कह दिया, नहीं कहा? आज का वरदान कितना अच्छा था। आपको हमेशा दूसरों को सहयोग देना चाहिए, दूसरों को शक्ति देना चाहिए। सामने वाला आपको सहयोग दे या ना दे, वो आपको साथ दे ना दे, आपको सम्मान दे या ना दे, लेकिन आपको क्या करना है? देना। क्यों देना है? आपको देवता बनना है। दूसरा क्यों देना है आपको? क्योंकि 84 जन्मों के लिए आपको उनसे वापस लेना है। वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो आपसे बोलेगा नहीं। कई सदस्य देख लो, बाहर वालों को छोड़ दो, बहू है, बेटा है, कोई भी है, घर की माँ से बाप से बातें नहीं करना चाहिए, कोई चीज में मदद देना नहीं चाहेंगे, उनको किसी से कोई लेना नहीं है। सबसे पहली बात क्या है? लेना है। अगर आप जो देते हो आपको कितना मिलेगा? 84 जन्म। बाबा ने क्या कहा? जो करते हो उसका पदम गुना फल मिलेगा। पदम गुना, 1 2 3 4 नहीं, कौन है बोलने वाला? अभी एक भाई ने मुझे कहा, मेरे ऊपर आरोप लगा कि आप भंडारे में से पैसा ले लेते हैं। तो उसने कहा, दीदी भंडारे में 10 रुपए मैंने ले लिया, 50 रुपए ले लिया। तो बाबा ने क्या कहा? 50 का पदम गुणा, मतलब 50 इंटू ट्रिलियन डाल दो या अरब डाल दो, कितना हुआ? वो पदम नहीं हुआ, लेकिन 50 इंटू 1 ट्रिलियन कितना बड़ा फिगर है। मतलब कितना बड़ा फिगर है, कितना बड़ा फिगर है। तो एक 50 रुपए के बदौलत मुझे इतना वापस रिटर्न करना पड़ेगा, तो मैं इतना रिटर्न कर नहीं सकता हूँ, तो मैं 50 रुपए लूँ क्यों? मैं कभी भगवान की अति के एक ठंडी भी नहीं लूंगा, दीदी बोला। तो मेरी बुद्धि में आया कि देखो, हमको जो बोलने वाला कहता है मैं 1 का पदम गुणा दूंगा। 1 का किसने कहा? परमात्मा ने। कौन था वो? विश्व का रचयिता। आज एक पॉइंट आई थी, परमात्मा सिर्फ आपका ही माता पिता नहीं है, भूमंडल में जितनी भी आत्माएं हैं उन सबका पिता कह रहा है, मेरे को स्वर्ग लाने के लिए आप लोग मदद करो। कहा कि नहीं कहा? कहा ना, मेरे को मदद करो। कैसे मदद करो? खुद लायक बनकर दूसरों को भी स्वर्ग में जाने के लायक बनाकर। ये परमात्मा ने आज हमारे को कहा है। तो देखा जाए दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, कोई तो भगवान को मानता, कोई तो मानते नहीं। हमें उन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने मुहिम छेड़ दी, मानव ने मुहिम छेड़ दी दुनिया को परिवर्तन करने के। और ब्रह्मा कुमारियों के भी यहाँ पे क्या हो रहा? सकारात्मक सोच से सकारात्मक परिवर्तन। क्या होने वाला? सकारात्मक परिवर्तन। अभी क्या आने वाला भैया? नई दुनिया आएगी। कैसा रहेगा नई दुनिया? सुख, शांति, खुशी, समृद्धि से भरपूर रहेगा। वहाँ कोई बीमार नहीं रहेंगे, अस्पताल नहीं रहेगा, पुलिस स्टेशन नहीं रहेगी, कोर्ट नहीं रहेगी। रहेगी क्या कोर्ट?
नहीं रहेगी। पुलिस स्टेशन रहेगी क्या? कोर्ट रहेगी क्या? ऑपरेशन होगा किसी का? डिलीवरी में तकलीफ होगी किसी का? अकाल मृत्यु होगा क्या? कभी किसी की श्राद्ध लगाया जाएगा वहाँ? भी किसी के श्राद्ध नहीं रखेंगे। कोई रोएंगे क्या? विधवा नहीं होंगे। आज बाबा ने मुझे में एक और बात कहा, अगर बच्चा पैदा होता है तो उसकी आप लोग कुंडलनी बनाने के लिए जाते हो, तो जो कुंडलनी है यहाँ के हिसाब से बनाया जाता है, लेकिन सत्युग में सबको अच्छे से अच्छा रहेगा। किसी को राहु की दशा, किसी को शुक्र की दशा, किसी को केतु की बनती, किसी की दशा कैसी, किसी की दशा कैसी। लेकिन सत्युग में देखो राशियां ये 12, दिन को 15, पार्टी में विजया दरिया और ये 7 दिन, फिर भी वहाँ किसी की भी दशा खराब